अस्सलामु अलैकुम। हाय व्यूअर्स, वेलकम इन परवेज कैट। वेलकम है आप लोगों को 2D ड्राफ्टिंग के एक्सरसाइज 30 में एक न्यू डायग्राम के साथ। आज हम लोग एक न्यू डायग्राम क्रिएट करेंगे जो हम लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करें। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करेंगे, एक वर्टिकल और सेकंड हॉरिजॉन्टल। क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ से ये जो बीच का एक सर्कल है, दो सर्कल को क्रिएट करेंगे जिसका डायमेंशन है डायामीटर है 4 और सेकंड सर्कल का डायामीटर है 6। तो इससे हम लोग दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पहला हम लोग ऑप्शन लेके क्रिएट ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस पता है। आपका 4 6 से माइनस करेंगे 4 तो 2 का डिस्टेंस है। हम लोग ऑफसेट कमांड से भी काम कर सकते हैं या सर्कल से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन सर्कल से करने से फ़ायदा ये है कि हम लोग का कमांड ऑलरेडी एक्टिव है, सेकंड कमांड को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बस एंटर करेंगे तो हम लोग का सर्कल कमांड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद डी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, उसके बाद अपना यूनिट टाइप कर देंगे। यूनिट टाइप करते ही हम लोग देख रहे हैं इस तरह का हम लोग का एक सर्कल क्रिएट हो गया। पर यहाँ पे हम लोग सर्कल जो देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्कल को तीन हिस्से में, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसका एंगल बन रहा है 110 का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करेंगे, लाइन क्रिएट करेंगे। लाइन क्रिएट करके यहाँ पे हम लोग शिफ्ट एट द रेट देंगे, उसके बाद 10 यूनिट्स, ये आप कुछ भी अपना दे सकते हैं लेकिन हम ये दे रहे हैं। उसके बाद एंगल देंगे। एंगल देने के बाद इसका फ़र्क हम लोग देख लेंगे कितना है। हम लोग शायद देख सकते हैं यहाँ से यहाँ इसका एक कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। 80 और 90 कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 180 प्लस 90, 270 डिग्री बन रहा है। यहाँ से लेके यहाँ आपका ये एंगल से लेके यहाँ तक का 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे 110 को, तो कितना 160 का हम लोग को एक एंगल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग के पास 10 यूनिट का लाइन दिया हुआ है तो 160 यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करते ही हम लोग का ये क्रिएट हो गया एंगल, एक लाइन क्रिएट हुआ। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे मेरा एंगल है कि नहीं सही। तो देख रहे हैं 110 का एंगल है। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे ये भी 110 का एंगल बना हुआ। अब उसके बाद जो जिस पार्ट का हम लोग को इस्तेमाल नहीं है उसे हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसे हम लोग डिलीट करके हटा देंगे। हटाने के बाद हम लोग का ये पार्ट्स बन गया। अब हम लोग को ये इसको थ्री पार्ट्स में यूज़ करना, थ्री पार्ट बनाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एरे पे आएंगे, एरे पोलर एरे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखेंगे हम लोग बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट हो गया लाइन। फिर हम लोग उस पर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरे का एडिटर ओपन हो गया। जो एडिट करते हैं उसका ऑप्शन ओपन हो गया। तो यहाँ से हम लोग को कितना, यहाँ पे 3 है तो 3 चाहिए, हम लोग को 3 एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ही 120 का एंगल वो क्रिएट कर लिया है कि ये है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे 3 देते ही हम लोग का सेम सेम बन गया। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना एंगल को चेक करें तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंगल मेरा कितना है 110 का, ये है कितना, ये कितना है 110 का, ये कितना है, ये भी हम लोग का एंगल 110 का है। तो अब हम लोग सेकंड को यूज़ करते हैं, सेकंड का बनाते हैं। थोड़ा मूव करके हम लोग नज़दीक ले आते हैं ताकि ये अच्छा हो। अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड एंगल, हम लोग अब ये एंगल का हम लोग को काम करना है। तो ये एंगल का काम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अब एंगल निकाल रहे हैं इसका, यहाँ पे दिखा रहा है वो कि 120 का हम लोगों का एंगल क्रिएट करना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा एंगल क्रिएट कर लेते हैं जो हम लोग को बाद आराम होगा, जिसका रेडियस होगा, रेडियस है 10 यूनिट्स। आर इंटर करेंगे उसके बाद 10, ये हम लोगों का सी एंटर करेंगे, आर इंटर करेंगे उसके बाद इसका रेडियस है 10, ये इंटर करेंगे। ये इंटर करते ही देख रहे हैं हम लोगों का ये क्रिएट हो गया। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है।
रेडियस हम लोग का 10 आ गया। आने के बाद सबसे पहले हम लोग अब सेकंड देखते हैं, सेकंड को यूज़ करते हैं एक और, जिसका सी के सर्किल क्रिएट करेंगे, जिसका रेडियस होगा 6, इसका रेडियस है 6 यूनिट। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग का देख रहे हैं कि जो लाइन क्रिएट हो रहा है, जो ये हो रहा, वो 60 डिग्री का लाइन क्रिएट हो रहा है। 60 मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ से, इसका रेफरेंस लाइन है अगर एक, तो यहाँ से ये कहता है कितना क्या हो रहा है, 30 डिग्री दोनों का हो रहा है। 30 और मतलब यहाँ का 90 कितना होगा, 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन लेंगे, शिफ्ट एट दी रेट, उसके बाद एक लेंस देंगे, एंगल 60 डिग्री देंगे। 60 डिग्री देने के बाद यहाँ पे हम लोग का ये क्रिएट हो गया। अब फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग अगर मिरर करेंगे तो हम लोग का ये ऑप्शन काम कर गया। अगेन हम लोग का एक 60 डिग्री का एंगल बन गया, 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ से हम लोग एंगल को भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग का एंगल सही बना या नहीं बना। तो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग का 60 डिग्री का एंगल सही बना। ओके। ये बनने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, कि एक और रेडियस क्रिएट हो रहा है, जिसका जो सर्कल क्रिएट हो रहा है जिसका रेडियस 7 है। ये हम लोग का 7 हो गया। 7 के बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक सर्कल क्रिएट करना है, जिसका हम लोग 2 पॉइंट सर्कल क्रिएट करेंगे। ये, या फिर हम लोग डायरेक्ट सर्कल इस तरह से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग का रेडियस मिल गया। हम लोग का रेडियस कितना है, हम लोग का रेडियस इसका 7 है, तो इसका हम लोग रेडियस 7 लिए, तो इसका हम लोग हाफ यहाँ से यहाँ हम लोग सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ से भी हम लोग एक सर्कल को क्रिएट करेंगे। ओके। उसी तरह फिर हम लोग और एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। नहीं है तो हम लोग का 7 है, तो यहाँ से हम लोग एक ऑफसेट ले सकते हैं 7 का। और एंटर, नहीं सॉरी, इसका रेडियस हम लोग यहाँ से इसका रेडियस को चेक करेंगे, या फिर डाया को चेक करेंगे। हम लोग इसका यहाँ से डायामीटर चेक कर लेंगे। डाया कितना है इसका, 2 है, तो हम फिर यहाँ से ऑफसेट करेंगे 2। ये हो गया। अब यहाँ से जो अनवांटेड लाइन है उसे हम लोग डिलीट करके हटा देंगे, और डिलीट करके इसको हटा दिए, इसको रिमूव कर दिया। तो देखिए हम लोगों का भी ये ऑप्शन जो है क्रिएट, सर्कल क्रिएट हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम सेम प्रोसेस में करेंगे। यहाँ पे एंगल कुछ और है, तो हम लोग अगर इसको मिरर करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर सेम प्रोसेस है, शिफ्ट एट दी रेट, उसके बाद हम लोग 10 यूनिट्स एंगल लेते हैं। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग अगर ये और ये का एंगल यहाँ इसका इस तरफ से और यहाँ से एंगल कितने का बन रहा है, आपका 90 का बन रहा है। लेकिन यहाँ पे 120 है, अगर हम लोग हाफ करते तो 120 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, तो 60 मतलब 30 डिग्री का बन रहा है। तो 30 डिग्री के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -30 इंटर करेंगे तो ये बन जाएगा। क्योंकि हम लोग ये ऑटोकैड में जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इधर से चलता है, तो इसी के लिए अगर हम लोग माइनस दिए तो ये यहाँ से ये ले लिया, नहीं तो हम लोग को पूरा काउंट करके करना पड़ता। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको चेक करेंगे, अपना एंगल चेक करेंगे, 120 है। तो ये हम लोग का एक काम होगा। अब सेकंड हम लोग को क्या करना है कि हम लोग के पास जो ये ऑप्शंस है, इसमें दिया हुआ इसका दिया, लेकिन पर ये जो हम लोग जो सर्किल जो क्रिएट हो रहा है, इसका कहाँ से सर्किल क्रिएट हो रहा है, ये हम लोगों को नहीं दिया है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम लोग एक यहाँ तक एक सेंटर से इसका सर्किल क्रिएट कर सकते हैं। सर्किल क्रिएट कर लिए, उसके बाद हम लोग इसको या फिर एक्सटेंड कर देंगे, या फिर ज्वाइंट कमांड को यूज़ करके हम लोग इसको कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ये नहीं है। फिर हम लोग एक यहाँ पे एक और सर्किट क्रिएट करेंगे, जिसका डाया है 2। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को इस जगह पे
अगर हम लोग इसको ये करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 120 डिग्री का है, तो हर सर्कल का कितने डिग्री पर हुआ है, एक वन, एक है वहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो मतलब हो गया कितना आपका, एक एक डिग्री का कितना हो जाएगा, यह जो 30 डिग्री हो जाएगा, 30, 60, 90, 120 हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इसके लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एरे पाएंगे, यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, 5 चाहिए, तो 5 आ जाएगा। 5 आ गया, यहाँ पे हम लोग कितना चाहिए आपको, हम लोगों को 120, 30 डिग्री चाहिए, तो हम लोग 30 डिग्री इंटर करेंगे। देखिए इंटर करते ही हम लोगों के पास ये सेम सेम क्रिएट हो गया। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर यहाँ तक का काम हो गया। अब जो जो लाइन नहीं चाहिए उसे हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीट करके उसको हटा देंगे। ये हमने काम करिए। अब हम लोगों का ये सर्कल का रह गया काम, तो इसके लिए हम लोग का एक रेफरेंस लाइन है, यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। ये सर्कल क्रिएट कर दें, कितने का है हम लोग के पास सर्कल, इसका सर्कल दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं आर रेडियस है 1.6, आर इंटर 1.6, ये इंटर करेंगे। करने के बाद यहाँ से देख रहे हैं हम लोग इसको यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको ट्रिम करके सब लाइन को डिलीट करके यहाँ पे ये ऑप्शन बना देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एरे पे आएंगे, पोलर एरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद देख रहे हैं हम लोग के पास इतना ये भर गया। पर यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग को कितना यहाँ पे सेमी सर्कल क्रिएट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग 12 इंटर करेंगे। 12 इंटर करते ही नहीं हम लोग का पास आ गया। अब ये देख रहे हैं ये जो सेंटर बन रहा है, इसका सर्कल का भी सेंटर बन रहा है, दोनों 60 डिग्री एंगल का सर्कल क्रिएट हो रहा है। दो ये और ये देख रहे हैं यहाँ पे भी। अगर फिर हम लोग इसमें से और इसमें से ये इसको हम लोग अगर सेलेक्ट करेंगे, अगर लाइन करके अलाइनमेंट, एक लाइन लेके अलाइनमेंट लेके, तो अगर हम लोग नापते हैं तो देखिए ये 60 डिग्री का हो रहा। अब यहाँ पे जो भी हमारा लाइन जिसका हमको यूज़ नहीं है, इसे हम लोग डिलीट कर ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे जिसका शॉर्टकट की है TR, और उसके बाद हम लोग इसको, अब जिस लाइन का ज़रूरत नहीं है उसे हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ से डिलीट कमांड से दो साइड में सर्कल छूट गया, तो इससे भी हम लोग ट्रिम कर देंगे। जिस लाइन का ज़रूरत नहीं है उसे हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ पे इसका डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, अपना लेयर एक क्रिएट करके रखेंगे। यहाँ से जाके उसको हम लोग देखें एक सेंटर लाइन बना के रखे हैं, यहाँ पे इसको सेंटर लाइन पे सेलेक्ट कर देंगे। मैच प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, अगर एक बन गया तो दूसरा हम लोग मैच प्रॉपर्टी करके कर देंगे। अब देखिए हम लोगों का ये क्रिएट हो गया। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं डायमेंशन, डायमेंशन कैसा रहा, सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को ये कर लेंगे कि हम लोग का एंगल सब सही है कि नहीं है। तो 60 डिग्री का ये एंगल बना, यहाँ से ये चेक कर लेते हैं ये एंगल कितने का है, 120 डिग्री का है, सही है। हम लोग इसको फिर चेक कर लेते हैं, ये 110 का है। ये सब एंगल हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह सही है सब। अब यहाँ से हम लोग इसको जो जो रेडियस है, इस रेडियस को हम लोग सेलेक्ट करें। देखिए रेडियस 1 है, यहाँ पे भी रेडियस 1 है, इसका रेडियस 10 है, इसका भी रेडियस हम लोगों का 10 आया है। इसका रेडियस 6 था, देखिए इसका भी रेडियस 6 आया। इसका रेडियस, ये डाया है, तो हम लोग यहाँ से डाया को सेलेक्ट करेंगे। डाया है, डायमीटर है, तो यहाँ पे ये देखिए 2 है। यहाँ पे इसका डाया 6 है, इसका डायामीटर 4 है। ये रेडियस है, ये हम लोग का रेडियस 2 आया। ये रेडियस 2 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग का डिसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, इसी के लिए ये 2 दिखा रहा है। इसी को अगर हम लोग चेंज करेंगे यहाँ से तो यहाँ से टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग
प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी यूनिट में प्रिसिशन है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग एक देंगे तो देखें 1.6 आ गया। यहाँ पे एक जीरो, वहाँ पे एक जीरो दिया हुआ था। अगर यहाँ पे अगर हम लोग दो डिसिमल के बाद दो यूनिट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे तो जीरो भी आ जाएगा। ये सिर्फ एक के लिए। अगर हमको यहाँ पे देख रहे हैं सभी पे, अगर हम लोग सब पे करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डायमेंशन पे जाना पड़ेगा। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की है डी। इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन, टैब ओपन हो जाएगा। मॉडिफाई पे आएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे प्राइमरी यूनिट्स को। यहाँ पे हम लोग डिसिमल के बाद दो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेट करंट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। देखें सब पे डिसिमल के बाद पॉइंट के बाद आपका ये टू प्रिसिशंस आ गया। डिसिमल के बाद दो यूनिट हम लोगों को शो कर रहा है। तो देख रहे हैं, मैं होप गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करें। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को इंक्रीज़ करें। और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोग कमेंट करें कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी अपलोड वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।